Hello dear students, welcome to this new video. In the previous video we have studied that how the movement of Gandhiji was continued in Champaran, how he reached at there and where he wanted to stay just for few days and on the demand of a poor farmer, but he had to stay at there for a long time seeing the condition and circumstances of the farmers that was at there. तो वहाँ पे महात्मा गांधी जी वहाँ पे रुके हुए थे, उन्हें ब्रिटिशर्स ने बुलाया था अपने पास में। तो फिर क्या होता है कि लॉयर्स की एक टीम आती है राजेंद्र प्रसाद जी के साथ में। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने ये बात रखी कि अगर महात्मा गांधी जी इतनी दूर से आकर के हम लोगों के लिए हमारी लड़ाई लड़ सकते हैं, तो हम लोग आपस में अपने ही फार्मर से इतनी ज़्यादा फीस ले रहे हैं तो हम उनके कभी भी वेल विशर नहीं हो सकते, हमारे लिए शेमफुल डिसीजन है। तो यहाँ तक हम लोगों ने स्टडी कर ली थी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यू पैराग्राफ। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू महात्मा गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। वो सब प्लान बना के जैसे डिसाइड हुआ था वो लोग महात्मा गांधी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं। सो उन्होंने कहा कि हम जेल भी जाने के लिए आपके तैयार है। द बैटल ऑफ चंपारण इज वोन, चंपारण की बैटल हमने जीत ली है। ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने बहुत आश्चर्य होकर कहा। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोट अरेस्ट। और एक पेपर लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, तो एक पेयर बनता है जिसमें वो नाम लिखे होते हैं कि कैसे किस ऑर्डर में उन्हें सबको जेल जाना है। मतलब उन्होंने अपने नेम वहाँ पे लिख दिए कि पेपर पे कि ये लीजिए नेम हमारे, हम इसी ऑर्डर में जेल जाना चाहते हैं। गांधी जी जेल जाएंगे तो हम भी जेल जाने तैयार हैं। सेवरल डेज लेटर Gandhiji received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. Civil disobedience had trimmed the first time in modern India. अब क्या होता है, बहुत सारे दिन बीत जाते हैं, उसके बाद एक एक मैसेज मिलता है महात्मा गांधी को मजिस्ट्रेट का कि जो स्टेट के लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, उन्होंने केस को एंड करने का ऑर्डर दे दिया है कि अब केस ख़त्म कर देते हैं। और ऐसा पहली बार हुआ था अपने मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में, कि किसी की जो एक आप लोगों ने हिस्ट्री जियोग्राफी वर्ड पढ़ा सविनय अवज्ञा, जिसमें कि जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर मीन यू कैन से सविनय अवज्ञा को आप कह सकते हो ना। यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है कि प्रोविंस ऑर्डर द केस टू बी ड्रॉप्ड। सिविल और डिसोबीडियंस हैड ट्रिम्ड द फर्स्ट टाइम। सिविल डिसोबीडियंस जो था वो पहली बार अपने मॉडर्न इंडिया में इसकी जीत हुई थी, वरना फिर ऐसा नहीं होता था कि ब्रिटिशर्स कोई भी ऑर्डर अपना दे करके उसे वापस ले ले। तो उन्होंने वापस ले लिया था इस चीज़ को जो उन्होंने पनिशमेंट दी हुई थी। सो इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया दैट हैज़ हैपन टिल देयर। सेवरल डेज लेटर देन क्या होता है, गांधी जी and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence. Documents were collected. The whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protests of the landlords. फिर क्या होता है कि देन महात्मा गांधी जी और जितने भी एडवोकेट्स आए हुए थे ना, उन्होंने जो फार्मर्स थे उनकी एक अच्छे लेवल पे जांच की, इन्वेस्टिगेशन की जो काम था ना उसको काम को करना शुरू कर दिया था। ऑलमोस्ट 10,000 जो फार्मर्स थे उनके स्टेटमेंट को उन्होंने एक कॉपी पे नोट किया, पेज पे नोट किया, और बाकी सारे एविडेंस इकट्ठा करने लगे कि क्या क्या एविडेंस के जो हमारे पास एविडेंस है उसके अकॉर्डिंग हम कंप्लेन बनाएं कि कितना ज़्यादा लोग में परेशान कर रहे हैं ज़मींदार लोग यहाँ पे। और सारे जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे थे उससे पूरा का पूरा एरिया जो था वो देख करके बहुत ज़्यादा डर सा गया था कि जो ज़मींदार हुआ करते थे उन जो बहुत ज़्यादा परेशान कभी कर दिया करते थे, वो लोग सब भी एकदम से डर गए थे कि कितना ज़्यादा यहाँ पे तो इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई, सब चीज़ कलेक्ट किया जा रहा है, फार्मर्स को इतना बताया जा रहा है कि उनके कोई राइट्स हैं। ये सब चीज़ उनको अच्छी नहीं लग रही थी। In June, Gandhiji was summoned to Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor, before he went to meet leading associates and again led detailed plan फॉर सिविल ओबीडियंस इफ़ इट शुड नॉट रिटर्न। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि जून का महीना होता है, उसमें गांधी जी को ना लेफ्टिनेंट गवर्नर के का नाम क्या था, सर एडवर्ड गेट, उनके पास बुलाया गया। और जो गांधी जी ना जाने से पहले ही कह दिए थे कि अगर जो है हमने और सब अपने मतलब जो इनके मेन फ्रेंड्स हैं उनसे कहा हुआ था कि अगर हम अपने मतलब मेन जो उन्होंने कहा कि अगर हम न लौट पाएँ, मैं नहीं रिटर्न आता हूँ, ये लोग मुझे जेल में डाल देते हैं, तो एक प्लान बना के रखना कि
जैसे कि क्या करना है, फिर वही वाला सिविल डिसोबियंस वाला जो हम लोग पिछली बार किए थे, वही वाले उस लेवल पे फाइट करने के लिए तैयार रहिएगा आप लोग, अगर मैं रिटर्न नहीं आता हूँ तो, अगर मुझे वहाँ पे जेल में बंद कर दिया जाता है तो। गांधी जी हैड 4 protracted interviews with the lieutenant governor who as a result appointed an official commission of inquiry into the Indigo shopkeepers। और गांधी जी का लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 बार उनकी मीटिंग हुई, उनकी मुलाकात हुई, और उसका रिजल्ट क्या निकला कि इंडिगो के जो शेयर क्रॉपर्स थे उनकी हालत का पता लगाने के लिए एक ऑफिशियल कमेटी का गठन कर दिया गया, एक ऑफिशियल कमेटी बना दी गई कि आखिर हो क्या रहा है, वास्तव में इसे पता कराओ। और फिर उस कमेटी में क्या कौन कौन होते हैं? द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। और उसमें जमींदार जो होते थे उस टाइम के, वो खुद अपना एक, मतलब सब लोग नहीं आओगे, एक लोग आओ जो सबकी बातें रख सको। और इनके गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे और जो फार्मर्स के एक अकेले जो एक प्रतिनिधि थे, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव थे ऑफ द पीजेंट्स, वो महात्मा गांधी खुद थे। कौन कौन रहेगा? जमींदार रहेंगे वहाँ पे, सरकारी अधिकारी रहेंगे, और किसानों की तरफ से उनका रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ एक होगा जो कि महात्मा गांधी होंगे, उस मीटिंग में अवेलेबल रहने वाले थे। गांधी जी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. The visit undertaken casually on the entreaty of an illiterate peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। अब गांधी जी ने क्या किया था, शुरू में वो कंटिन्यू क्या हुआ था कि 7 मंथ तक चंपारण में रुके हुए थे, और उसके बाद क्या थोड़े थोड़े टाइम के लिए वो आते जाते रहते थे। तो एक लगभग स्टार्ट कहाँ से हुआ था, वो जो एक अनपढ़ सा किसान रिक्वेस्ट करके ने लाया था ना, तो उसकी रिक्वेस्ट पे आए हुए थे, जो कि सडनली एक जर्नी स्टार्ट हुई थी जो कि कुछ ही दिन चलने वाली थी, ऐसा कुछ संभावना लगाया जा रहा था। लेकिन गांधी जी की लाइफ का ऑलमोस्ट 1 ईयर, 7 मंथ यहाँ रुके हुए थे, उसके बाद ये आते जाते रहते थे, तो ऑलमोस्ट 1 ईयर इस मोमेंट ने ले लिया था। The official inquiry assembled and a crushing mountain of evidence against the pig planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants। और फिर क्या होता है कि मतलब कि ये लोग जो अधिकारी वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, ऑफिसर्स इकट्ठा हुए थे, उनको दिखाया गया कि देखो कितने ज़्यादा बड़े बड़े सबूत हैं, एविडेंस रखे हुए हैं, हम लोग इकट्ठा करके लाए हुए हैं। गांधी जी ने बताया कि देखो किसान लिख के भी दिए ये सारे एविडेंसेस, ये कितना गलत करते हैं। और जब उनको ये बात पता चल गई कि नहीं ये सही कह रहे हैं, कि जो ऑफिसर देखा कि एज ए प्रिंसिपल किसान जो रूल्स बने हुए थे उसके तो अगेंस्ट है ये सब चीज़, तो उन्होंने समझ गए वो जो ज़मींदार थे कि इन्हें तो पैसा वापस देना ही पड़ेगा, और वो लोग एग्री भी हो जाते, ठीक है हम पैसा देंगे। लेकिन उन्होंने गांधी जी से पूछा कि चलो ठीक है हम पैसा तो देंगे, लेकिन ये बताओ कि हाउ मच वी शुड मस्ट वी पे, लेकिन हम कितना देना चाहिए, हमने तो इनको बहुत सारा लूटा हुआ है। उन मन में सोचा फिर हम इन्हें कितना वापस करेंगे। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसेटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा है, अब लगता है गांधी जी को मौका मिल गया है तो बहुत ज़्यादा मनी हम लोगों से लेंगे जो हम लोगों ने इलीगली उन किसानों से लिया हुआ था। ही आज ओनली 50% देयर ही सीम्ड एडमांड राइट्स रेवन जे होच, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व्ड द इंटायर एपिसोड एट अ क्लोज रेंज। फिर क्या होता है कि उन्होंने सोचा कि ये लोग तो अब पूरा पैसा वापस मांगेंगे जो इलीगली उन्होंने लिया हुआ था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 50% मांगा कि हमें 50% जितना लूटे हो उसका 50% में दे दो, हम एग्री हो जाएंगे। और एक जो वहाँ पे कमिश्नर थे उनके, जिसका नाम था जैड होजा, उन्होंने क्या किया कि चंपारण की पूरी जो घटना हुई थी उसको बहुत नज़दीक से देखा था, और उन्होंने लिखा था कि वहाँ पर मतलब गांधी जी का रिएक्शन क्या था उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है हमें, कि उन्होंने क्या कहा था कि देयर ही सीम्ड एडमायरेंट, कि वो गांधी जी ना एडमायरेंट मतलब होता है कि जैसे कि बहुत जिद्दी है, मतलब जैसे कहते हैं ना जिद पकड़ के बैठ जाने वाला इंसान, तो उस टाइप के वहाँ पे लग रहे थे कि। और उन्होंने फिर सोचा भी, क्या सोचा उन्होंने, थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25% एंड टू द अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। और फिर उन्होंने सोचा कि गांधी जी मानने वाले नहीं है 50% में, वो पूरा 100% लेंगे, और शायद ये सोचकर वो गांधी जी नहीं मानेंगे। जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो लैंडलॉर्ड के रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने कहा कि नहीं, हम 50% नहीं देंगे, हम जो है 25% तक आपको दे देंगे रिटर्न। और सबको लग रहा था मानेंगे नहीं मानेंगे, और उसके मतलब कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे लैंडलॉर्ड्स के, उन्होंने रखा कि नहीं 50 नहीं, हम 25% देंगे। और वो सब भी एकदम सरप्राइज़ हो गए, उनके मतलब जो सरप्राइज़ का एक लिमिट होती है वो सब
क्रॉस कर गई जब गांधी जी ने उनकी बात मान ली और इस तरीके से जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो ख़त्म हो गया था। तो गांधी जी ने माना वो बात कि ठीक है 25% ही दे दो, बल्कि उन्हें भरोसा नहीं था कि ये इतना भी मान कैसे सकते हैं, तो इतना जिद वाले इंसान है, ये तो हो सकता और मांगे। 50% कह चुके थे महात्मा गांधी, बट ही वॉज जस्ट एग्रीड in everything whatever was what proposal was given by the landlords. He became agree in that okay, if you are being able to pay 25%, I am agree with that, हम उससे 25% ही लेकर के खुश हो जाएंगे, वही किसानों के लिए हम, that is all clear for the farmers. Okay, the settlement was adopted unanimously by the commission. Gandhiji explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. तो गांधी जी ने कहा है जो प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि उन्होंने पैसा वापस किया, बल्कि इसलिए है कि लैंडलॉर्ड्स हमारी बातों के लिए हम अब मानना शुरू कर दिए, ऑब्लाइज्ड हो गए हैं और अपने पार्ट का कुछ मनी देना सरेंडर करने के लिए वो मजबूर हो गए, ये और अपने प्रेस्टीज को भी, और जो उनका प्राउड था वो सब भी क्या किया इन्होंने, एक तरीके से उन्होंने शेयर किया उसको भी। तो ये बहुत बड़ी जीत है हम लोगों की कि हम लोगों को पैसा तो मिल ही रहा है, साथ साथ बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिवली हमारे लिए आई भी हैं। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड as lords have the law. Now the peasants saw that he had rights and defenders. He learned courage. देयर इज़ अ वर्ड हियर ना, अनोनिमसली मीन्स होता है कि निर्विरोध, मतलब जिसका प्रोटेस्ट ना किया गया और सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया हो ना। तो फिर क्या होता है कि गांधी जी ने बताया हुआ था ना कि जो है जो रिटर्न की गई इनका अमाउंट है वो मतलब इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने अपना कुछ हिस्सा भी देने के लिए मजबूर हो गए थे। तो फिर गांधी जी कहते हैं कि नाउ द पीजेंट्स सॉ दैट राइट्स एंड डिफेंडर्स ही लर्न करेज, कि और जहाँ तक वहाँ के किसानों का सवाल था कि फार्मर्स की बात अगर की जाए तो ज़मींदार जो थे उन्होंने ना उनके साथ ऐसे बड़े आदमियों जैसा कभी कोई व्यवहार नहीं किया था, मानो कि वो जैसे कानून से भी ऊपर, मतलब लॉ से हमारे बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए वो ज़मींदार, ऐसा रूल करते थे कि लॉ उनके लिए बना ही नहीं है। और आज लॉ के कारण ही उन्हें इतना सारा रिटर्न करना पड़ा, अपनी प्रेस्टीज से कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, जो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट था, मतलब कि हम लोग कुछ नहीं किसानों को समझेंगे, वो उन्होंने देना पड़ा, मतलब अपना शेयर भी। तो उन्हें आज समझ में आया कि मतलब लॉ भी कोई चीज़ होती है। देन गांधी जी जस्ट टोल्ड दैट थिंग टू एवरीवन कि मतलब वो लॉ से ऊपर नहीं है। और अब फार्मर्स ने भी देख लिया था कि उसके पास भी अपने अधिकार हैं और कोई ऐसा इंसान भी है जो उसके प्रोटेक्शन कर सकता है, और फार्मर भी अपना करेज दिखाना सीख चुके थे, कैसे करेज को दिखाया जाता है। इवेंट जस्टिफाइड गांधी पोजीशन. Within a few years, the British planters abandoned and their estates, which reverted to the peasants. Indigo sharecropping disappeared. अब क्या होता है कि इन सब घटनाओं से मतलब गांधी जी की जो कंडीशन थी वो एकदम सही प्रूव हो गई, बहुत सही इंसान है ये। कुछ ही मतलब ईयर्स में क्या होता है कि जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो उन्होंने अपनी सारी जो उन्होंने कब्जा की हुई ज़मीनें, जागीरें थी जिसे कहते हैं, कि वो सब छोड़ दिया और जिसे कि किसानों को वापस दे दिया गया। और फिर इंडिगो की जो क्रॉप शेयरिंग होती थी वो भी एक तरीके से एंड हो गई। सो व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस, वी विल कंटिन्यू इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. एट देयर वी विल reach at the conclusion of this chapter. So till then, revise this lesson. This lesson is very interesting. It is going to be one of the best part in the last when we will reach at the conclusion. So we will meet in the conclusion video in the next time. Till then, revise the lesson, write down all the things given in the PDF in your copy. Then we will meet in the next video. Till then, see you, take care.